अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। हम आशा करते हैं आप अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको अपने फजल व करम के साथ खैर व खैरियत से रखे और आप पर अपने फजल नाज़िल करता रहे, आमीन। मेरे दोस्तों, दुनिया में इस वक्त मुतअद्दिद ऐसे लीडरान गुज़रे हैं जिन्होंने सारी उम्र जद्दोजहद की, लेकिन उन्हें बुढ़ापे में जाकर कामयाबी मिलती रही। दुनिया में पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है, नौजवानों की कमी नहीं और उनको कुदरत नवाजता रहा, लेकिन बुढ़ापे में आकर इन रहनुमाओं या सियासतदानों ने अपने लिए ज़िल्लत और रसवाई हासिल की और इन लीडरान या इन लोगों में जो उम्र के हिसाब से 70 या 77 साल के करीब हैं, इस सिलसिले में हम अगर कभी गौर किया जाए, हमने नाम सरदार लतीफ़ खोसा साहब का आता है, जो 77 साल पहले जनूबी पंजाब के डेरा गाजी हाँ में पैदा हुए। तालिब इल्मी के दौर में ही सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर और वकला की सियासत में हिस्सा लेने लगे। वो 3 मरतबा मुल्तान बेंच के सदर भी रहे और फिर मुल्क के सबसे ऊपर टॉप क्लास पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे भी मुंतखब होते रहे। लतीफ़ खोसा साहब ने इब्तिदा में ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया और पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गया। पीपल्स पार्टी ने भी मुख्तलिफ अदवार में सरदार लतीफ़ खोसा साहब को कभी सेनेटर बनाते रहे, कभी मशीर बनाते रहे, कभी गवर्नर पंजाब बनाते रहे और यहाँ तक वज़ीर आज़म का मशीर भी बनाया गया। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाइट फोरम के पाकिस्तान के भी सदर है। मेरे दोस्तों, गलत लतीफ़ खोसा को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आम वकील से उठाकर मुल्क की VIP शख्सियत बना दिया। मेरे दोस्तों, और इनकी शख्सियत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खून शामिल है, लेकिन उम्र के आखिरी हिस्से में उन्होंने शान का यूँ बदला उठाया। पीपल्स पार्टी के मुखालिफ, सख्त मुखालिफ जो शख्सियत थी उसको ज्वाइन कर लिया और क्योंकि पीपल्स पार्टी लतीफ़ खोसा साहब के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस एतमाद करती थी, मगर क्या करें, उम्र के आखिरी हिस्से में क्या कुछ हो जाता है। वो चौधरी एजाज अहसन के साथ मिलकर इस वक्त पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की मकबूलियत को इन दोनों हज़रात ने कैश करने का सोचा और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जहर उगलना शुरू कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनको समझाते रहे पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ ना जाएं, मगर वो जो फैसला कर चुके थे, ये दोनों चौधरी एजाज अहसन, सरदार लतीफ़ खोसा, इनके कान में जूं भी नहीं रखती, मगर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन दोनों को पार्टी से निकाल दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लाहौर में शर्म दीवार बनाई और शर्म करो के टाइटल के साथ सरदार लतीफ़ खोसा की वहाँ फ़ोटो लगा दी। उसकी 2-3 नाम भी हैं, शर्म करो, दीवार शर्म या शर्म ऑफ वार। मेरे दोस्तों, वो इस वक्त मुसलसल पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जहर उगलते रहे। मेरे दोस्तों, लेकिन वो अपने बेटे के लिए, जो खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब हैं, पार्टी
کی طرف سے اٹارنی جنرل کی فرمائش کرتے رہے. ان کو بارہا کہا ہمارا جو ایگریمنٹ ہے اس میں اٹارنی جنرل نہیں آتا. صرف اسی وجہ سے اپنے بیٹے کو خرم لطیف کھوسہ صاحب کو اٹارنی جنرل نہ بنوانے کے سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف زہر بولنا شروع کر دیا اور اعلان عمران خان کی شخصیت کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا. میرے عزیز دوستو، آپ خود غور کریں، 77 سال کا ایک سردار ہو، کھوسہ فیملی سے تعلق ہو، پیپلز پارٹی میں ساری جوانی گزاری ہو اور پیپلز پارٹی کے لیڈران سے مقدمات میں پیش ہونے کی فیس بھی لتا رہا ہو، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر اتنے احسان کیے، ایک عام وکیل سے اٹھا کر پاکستان کی ممتاز شخصیات میں شامل کر دیا. مگر کیا کریں، جب آدمی 77 سال سے اوپر ہو جائے اس کی عقل ماری جاتی ہے اور دنیاوی فائدے کے لیے ساری زندگی جو گزار چکے اس پارٹی کے خلاف بغاوت کر دی. اسی طرح میرے دوستو، آپ دیکھیں گے اب بھی جب تاریخ لکھی جائے گی اس کا ٹائٹل یہ ہوگا بڑھاپے میں رسوائی، جس میں سردار عبداللطیف کھوسہ کا نمایاں نام ہوگا. میرے دوستو، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جو ساری عمر ایک گھر میں کھاتے رہے یا ایک پلیٹ میں کھاتے رہے، جب مطلب نکل گیا پھر بینگن کی طرح پلیٹ کی دوسری طرف چلا گیا. میرے دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا زار خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے ضرور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.